Hello students, welcome to this class. In the part 1, we have discussed about the rational numbers. Why do we need of rational numbers? And today, we will learn about the properties of rational numbers. So let's begin. So as you have learned the properties of whole numbers, properties of integers. So same properties we will learn for the rational numbers. प्रॉपर्टीज होती क्या है? अगर कोई भी हम कलेक्शन ले नंबर्स का, जैसे कि होल नंबर्स है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर्स है, अगर जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम अगर परफॉर्म करते हैं नंबर्स के कलेक्शन पे, और क्या हमें रिजल्ट क्या मिलता है, मतलब इन नंबर्स का बिहेवियर कैसा है, ये हम देखते हैं। तो सेम हम रैशनल नंबर्स के लिए भी करेंगे। और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ लर्न करने के साथ साथ अब प्रीवियस क्लास में जो आपने लर्न किया है उसका भी क्विकली हम रिव्यू लेंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट ब्लॉक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लेंगे नंबर्स। सो सबसे पहले मैं होल नंबर ले रही हूँ। नेचुरल नंबर इसलिए नहीं क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर के कलेक्शन में हम ज़ीरो को ऐड करेंगे तो हमें होल नंबर का सेट या कलेक्शन मिलता है। ठीक है, इसके बाद में ले रही हूँ इंटीजर्स, रैशनल नंबर। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। अगर कोई भी मैंने कलेक्शन लिया नंबर का, उसमें से अगर कोई भी दो नंबर्स लिए और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ वो जो नंबर्स हमने लिए हैं उन पर, तो जो रिज़ल्ट हमें मिलता है क्या वो रिज़ल्ट इस सेम कलेक्शन से बिलोंग करता है या नहीं। ओके, उन नंबर्स का बिहेवियर कैसा है हम देखेंगे। सबसे पहले मैं कलेक्शन ले रही हूँ होल नंबर्स का। यहाँ पे कलेक्शन लिख रही हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। 0 से लेके इनडेफिनाइट ये नंबर्स भी 0 से स्टार्ट होते हैं। ये नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं एंड चलते ही रहते हैं। वी कैन नॉट फाइंड दी जस्ट और लास्ट नंबर वी कैन नॉट फाइंड। सो यहाँ पे फर्स्ट हम एडिशन देखेंगे। सो 0 प्लस आप कोई भी नंबर लीजिए, 17 ऑलरेडी 17 क्या है, होल नंबर ही है। 25 125 ये भी होल नंबर है। 37 ऐसे कोई भी अगर आप दो नंबर्स लीजिए, ट्राई कीजिए, जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी क्या मिलेंगे, होल नंबर से मिलेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, क्योंकि जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो भी क्या है, होल नंबर से। इसके बाद हम चलते हैं सब्ट्रैक्शन लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए 5 माइनस 0 यू विल गेट 5। अब मैं इसका उल्टा करती हूँ, 0 माइनस 5 टू -5। यहाँ पे -5 ये तो होल नंबर के कलेक्शन में नहीं, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। अगर एक भी हमें ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जो कलेक्शन से बिलोंग नहीं करता, तो वो जो पर्टिकुलर कलेक्शन है नंबर्स का वो क्लोज नहीं है अंडर दैट गिवन मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, और नंबर्स में आप ले लेती हूँ यहाँ पे 20 माइनस 100 इक्वल टू -80। ये भी मतलब बस आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाना है। ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हमें मिलेंगे अगर हम लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 9 लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे भी नंबर्स बहुत सारे हैं, नेगेटिव नंबर्स तो कलेक्शन में नहीं है। ओनली 0 एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर देयर इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड हेंस वी से दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन। सो नाउ वी विल check for multiplication. Take any two numbers to multiply by 10, 0, 100,000, 25, 625. Okay, so
all these numbers are whole numbers, and hence we will write here yes. Means we can say that whole numbers are closed under multiplication. We will check for division now. So division के लिए अगर मैंने नंबर लिए 4 divided by 1, you will get 4 upon 1 is 4. Okay. Now I am changing the number. 8 divided by 2 is equal to 4. अब मैं इसका उल्टा करके देखती हूँ. 2 divided by 8 is equal to 1 upon 4. Okay. But 1 upon 4 is the rational number. It is not whole number. 1/4 एक रैशनल नंबर है, होल नंबर तो नहीं है. अगर मैंने पहले ही बताया कि अगर एक भी ऐसा नंबर हमें मिलता है जो कलेक्शन से बिलोंग नहीं करता, यहाँ पे तो हमें बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे. आप खुद ट्राई कीजिए, देखिए, नंबर्स फाइंड कीजिए इस तरह के, या फिर दूसरे जो कलेक्शन से बिलोंग नहीं करते. यहाँ पे 1/4 एक कलेक्शन से बिलोंग नहीं करता. आप खुद ट्राई कीजिए, नंबर्स देखिए लेकर और डिवीजन करके देखिए. ये 0 से लेके ऑनवर्ड्स ये कलेक्शन के लिए अब डिवीजन परफॉर्म कीजिए. आपको बहुत से नंबर्स मिलेंगे जो कलेक्शन से बिलोंग नहीं करते. अगर एक भी हमें नंबर से ऐसा मिलता है तब भी हम यही बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर collection of the number is not closed for the given mathematical operation, and hence we will write here no. Means here we can say that whole numbers are not closed under division. Now we will check for integers now. अब हम integers के लिए देखेंगे और ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो अप्लाई करके. इंटीजर्स का कलेक्शन में लिखी देती हूँ. -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन. सो फर्स्ट हम एडिशन लेंगे. कोई भी दो मैंने अगर इंटीजर्स लिए, सपोज आई एम टेकिंग 5 प्लस -3, एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया और एडिशन हम परफॉर्म कर रहे हैं फर्स्ट एडिशन के लिए. सो 5 प्लस -3 हमें मिलता है 2. हमें इंटीजर्स मिल रहा है फिर भी. अब देखते हैं 0 प्लस -10 यू विल गेट -10. अब हम दोनों नेगेटिव लेके देखते हैं. -8 प्लस -18 दोनों नेगेटिव लेकर देखा हमने. सो माइनस माइनस दोनों की एडिशन तो होगी बट उनका जो साइन है वो सब्ट्रैक्शन का रहेगा. -26. और दूसरे नंबर्स लेके देखते हैं. -30 प्लस 30 will give 0. So all these are integers and hence we can say that collection of integers are closed. Subtraction करके देखते हैं. 17 -30 एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 17 प्लस 30 यू विल गेट 30. 30 इज द इंटीजर. हम दोनों नेगेटिव लेके देखते हैं. -26 -26 यू विल गेट हियर -26 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी दोनों की 26 यू विल गेट 0. 0 इज एन इंटीजर. 0 भी इंटीजर है. दोनों पॉजिटिव लेकर देखते हैं. 13 -17 -4 ये भी इंटीजर है. सो अगर कोई भी दो अगर नंबर इंटीजर्स लिए उनकी सब्ट्रैक्शन की तो फिर से हमें इंटीजर्स ही मिलते हैं. इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन देखते हैं करके. 0 मल्टीप्लाई बाय 30 0 ये भी इंटीजर है. -17 दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी बट पॉजिटिव वाली 68 ये भी इंटीजर है, बोल सकते हैं हम. अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेकर देखते हैं. 13 मल्टीप्लाई बाय -3 यू विल गेट -39. कोई भी अगर दो नंबर्स लोगे आप इंटीजर्स में, इंटीजर्स अगर कोई भी दो इंटीजर्स लोगे मल्टीप्लिकेशन अगर करोगे फिर से हमें इंटीजर्स ही मिलते हैं. एंड हेंस वी विल राइट हियर यस. मीन्स इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. अब हम डिवीजन देखते हैं इंटीजर्स की. सो सबसे पहले मैंने लिया -27 डिवाइडेड बाय 3. आपको आंसर मिलेगा -27/3 इज इक्वल टू -9.
और नंबर्स लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 16। यहाँ पे हम लिखेंगे 4/16 इज इक्वल टू 1/4। बट 1/4 इज नॉट देयर इन द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। मैंने पहले ही बताया कि कोई भी अगर एक भी नंबर हमें ऐसा मिलता है जो कलेक्शन से बिलोंग नहीं करता, ओके, तो यहाँ पे तो हमें बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे हम और एक दो नंबर्स लेके देखते हैं जो कलेक्शन से बिलोंग नहीं कर, कलेक्शन से 2 डिवाइडेड बाय -8 यू विल गेट 1/-1, ओके। 4 डिवाइडेड बाय -4 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू -1/9। सो ये जो नंबर से -9 तो हम बोल सकते हैं -9 तो इंटीजर है, बट 1/4 -1/4 -1/9 ये इंटीजर्स नहीं है, ओके। एंड हेंस वी कैन से दैट integers are not closed under division. Now we will check for rational numbers. So collection of rational number denoted by the capital Q as and P and Q and Q not equal to 0. First we will perform addition for in rational numbers. So take any two rational numbers. I am taking both positive rational numbers, 3/4 plus 1/8. So here denominators are not same, we have to make them equal, and 8 is the LCM, and hence I will write it 8. So here 6 plus 1 is equal to 7/8. 7/8 is the rational number. Yes. Now I am taking one negative and one positive rational number, -2/3 plus 4/5. So LCM of 3 and 5 is 15. So -10. I am taking both negative rational numbers now. -1/3, 4/6. So here 6 is the LCM, -2 plus -4 equal to -6/6 equal to -1. We get again a rational number, okay, and hence from here we say that rational numbers are closed for addition. Now we will check for subtraction. I am taking first two positive rational numbers, 1/9 and 9 minus 2/3. So first we will make their denominator equal. So 9 is the LCM, is here 1 minus 6, okay. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं तो हमने LCM लिया, LCM है 9 और यहाँ पे 9 ऑलरेडी है, तो सिर्फ यहाँ पे 9 आने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम 3 से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने 6 लिखा है। आंसर हमें मिलेगा -5/9। 5/9 ये भी रैशनल नंबर है। सो अब हम नंबर चेंज करके देखते हैं। मैं नेगेटिव एक पॉजिटिव रैशनल नंबर लेके देखती हूँ, अभी -4/7 नंबर लेंगे, 1/7। ऑलरेडी डिनोमिनेटर सेम है, हम सेम लिखेंगे एज इट इज। यहाँ पे है -4, यहाँ पे -1 इज इक्वल टू -5/7। हमें दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स लेंगे हम, -3/6, 3/8। 16 में LCM है, यहाँ पे -3 एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे 16 आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमें मिलेगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 6। सो हमें मिलेगा 3/16। सो आप खुद भी एग्जाम्पल्स लीजिए और ट्राई कीजिए और फाइंड कीजिए। बट जितने भी आप नंबर्स लोगे, कोई भी अगर आप नंबर्स लोगे रैशनल नंबर के कलेक्शन से और उनकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो फिर से हमें रैशनल नंबर्स ही मिलते हैं। एंड हियर वी सी दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ये देखते हैं, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 0 यू विल गेट 0। वी कैन से 0 इज अ रैशनल नंबर, पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है। -1/7 मल्टीप्लाई बाय 2/5 इज इक्वल टू -2/35। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। -4/9
मल्टीप्लाई बाय माइनस 3/5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/45। सो आपने रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन भी की, फिर से हमें क्या मिलते हैं, रैशनल नंबर से मिलते हैं। मीन्स आई विल राइट हियर यस, मीन्स वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो अब देखते हैं डिवीजन के लिए। सो कोई भी रैशनल नंबर में लेती हूँ तो 1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर 1/3 एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड देन जो दूसरा नंबर है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, मीन्स 5/2 हम लिखेंगे 5/6। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं जो नंबर्स ले रही हूँ ये नॉन ज़ीरो नंबर्स है, मैं इसमें ज़ीरो नहीं ले रही हूँ। अब मैं दोनों नेगेटिव नंबर्स लेके देखती हूँ, -2/7 डिवाइडेड बाय 1/6 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाई बाय 6/1। वी कैन राइट 6 ऑल्सो, -12/7। सो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं 5/6 -12/7, ये रैशनल नंबर्स तो हमें मिल रहे हैं, बट अगर ज़ीरो में लेती हूँ इनके साथ डिवीजन के लिए, हम ऐसा कर सकते हैं 0 डिवाइडेड बाय 1/3। इसका आंसर तो हमें मिल जाएगा 0। वी कैन राइट दिस। बट अगर मैंने इसका उल्टा किया 1/3 डिवाइडेड बाय 0, मीन्स यहाँ पे ये जो यहाँ पे हम कैसे करते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 3/1, मीन्स हमें आंसर क्या मिलता है 0 मिलता है। ये जो नंबर है 1/3 इसका रेसिप्रोकल हमने लिया 3/1, वी कैन राइट 3 ऑल्सो। यहाँ पे हमें आंसर मिलता है 0। बट अब मैं इसका उल्टा करके देखती हूँ 1/3 डिवाइडेड बाय 0, बट फ्रॉम हेयर वी कैनॉट फाइंड द आंसर बिकॉज 0 डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल ही नहीं होता। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर है इनके लिए तो हमें डिवीजन क्लोज मिल रही है, क्योंकि इनके लिए हमें आंसर रैशनल नंबर्स मिल रहे हैं। बट यहाँ पे जब हम 0 लेते हैं, 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से अगर कोई भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक, क्योंकि 0 का कभी आपने टेबल लर्न किया है, कभी बनाया है टेबल 0 के लिए? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो मीनिंगलेस है, उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि सिर्फ पहले भी मैंने बताया आपको, अगर एक भी ऐसा नंबर हमें मिलता है यहाँ पे सिर्फ 0 ऐसा है कि उसकी वजह से ये जो नंबर्स है रैशनल नंबर्स ये क्लोज नहीं है अंडर डिवीजन, सिर्फ 0 के लायक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नो। सो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड under addition, subtraction and multiplication only, but for the division rational numbers are not closed. Okay.